हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उले आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करेंगे डेफ के बारे में। मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और जिन लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू राउंड के लिए हो चुका है उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हो पाया है उनको तो पता ही है कि लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अगला अटैम्प्ट देंगे और फिर कुछ करेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हमें काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग डेफ कि किस तरह डेफ को फिल किया जाए और क्या की एरियाज़ है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अब नॉर्मली डेफ को लेके स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन रिगार्डिंग होता है कि क्या वो हॉबीज़ में भरें, क्या किस लेवल तक कितनी डिटेल दी जाए, कितनी हॉबीज़ भरी जाए और कितना ऑनेस्ट रखा जाए अपने आप को। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। पर जो हमने एज एन इंस्टीट्यूशन काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ बातें करी हैं, कई सीनियर फैकल्टीज़ के साथ बातें करी हैं, तो जो हमारा उसमें निचोड़ निकला कि किस तरह के स्टूडेंट्स ने बेहतर डेफ भरा था और उनका क्या फ़ायदा हुआ, किन एरियाज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए, हम उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले डेफ के बारे में बात आती है। डेफ है क्या? तो एक आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है और ये करता क्या है। अब देखिए डेफ का काम क्या होगा। एक तो डेफ पहले दिखता कैसे है, आई होप आपको पता होगा। इस तरह से आपको भरना होता है, उसमें सारी डिटेल्स आप देते हैं, चाहे आपकी जो आपकी मातृभाषा है वो हो गई, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहे, अपने माता पिता का प्रोफेशन और एनुअल इनकम और इस तरह की जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो आप भरते हैं। और जो नॉर्मल होता है सबको पता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भर ही देते हैं। दूसरा सेक्शन जहाँ आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होती हैं, आपका कौन से इंस्टीट्यूशंस है, कितने मार्क्स आए, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी, आपका स्टेट प्रेफरेंस क्या है, आपको वो भरना होता है। कौन से यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल पर आपने अवार्ड्स, मेडल्स या किन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, क्या आपके इंटरेस्ट थे, वो भरने होते हैं। और इन एरियाज़ में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है कि कितने इंटरेस्ट भरे जाएँ, क्या भरा जाए। तो एक तो ये आपको फॉर्म मिलेगा, फिर आपको और अगला जो फॉर्म मिलता है जहाँ आपको डिटेल में लिखना होता है कि किन किन एरियाज़ में आपने किस तरह की लीडरशिप अगर पोजीशंस होल्ड करी हैं, या क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको भरना होता है। अब देखिए अगर आपको मार्क्स भरने हैं, आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, तो वो काफ़ी क्लियर कट होता है कि सबको पता होता है कि उनकी एजुकेशनल डिटेल्स क्या हैं, वो भरते हैं उसके ऊपर। उसके बाद बात आती है हॉबीज़ की और बाकी चीज़ों के बारे में, आपके इंटरेस्ट एरियाज़ के बारे में, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगर आप एम्प्लॉय रहे हैं कभी, प्रॉब्लम तब आती है जब आपके एजुकेशन में गैप्स हो या कुछ प्रॉब्लम रही हो या एक कंटिन्यूटी ना हो, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। कई लोगों के डेफ में ऐसी कुछ कमियां रहती हैं, तो उस टाइम पे किस पे फोकस करना है वो देखते हैं। अब देखिए डेफ की जब बात आती है तो डेफ का मतलब होता है कि डेफ कर क्या रहा है। डेफ कोई भी आपको अगर आपकी डेफ को दिखेगा तो आपकी पर्सनैलिटी को अपने हिसाब से बनाता है कि भाई अगर आपके डेफ में लिखा है कि आप आईआईटी से पढ़ के आए हैं, या फिर आपके डेफ में लिखा है कि आपने बीए ऑनर्स किया है, तो इन दोनों व्यक्तियों की अलग अलग छवि बनेगी। ठीक है। और अगर आपके डेफ में लिखा है, लेट से आपने बीए ऑनर्स करके लिखा हुआ है और आपने अपने डेफ में हॉबीज़ में लिखा है कि आप चेस प्लेयर हैं, आप ड्रामा और एक्टिंग पसंद करते हैं, या फिर आपने एनजीओज़ के लिए काम किया हुआ है, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और अगर मान लीजिए हमने लिखा है आईआईटीज़ में है और आपको रिसर्च करना पसंद है, तो इन दोनों सिनेरियोज में अलग अलग पर्सनैलिटीज़ बनेगी। जो व्यक्ति डेफ दिखेगा उसको आपके प्रति कुछ रुझान पहले आएगा डेफ देख के, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको जानता नहीं है। जो आपका डेफ दिखता है अगला उसी हिसाब से आपको जज करता है। तो याद रखिए जो भी आप डेफ में लिख रहे हैं वो आपके बारे में लोगों को बता रहा है, वो उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को पहले बिल्ड करेंगे। और जो हम अज्यूम करते हैं पहले, हम उसी पे क्वेश्चन उठाते हैं। एक अजम्पशन होता है कि ये इंसान, इसने ये पढ़ाई करी है, इसको ये चीज़ें पसंद है, तो इस प्रकार का व्यक्ति होगा ये। तो जो भी आप डेफ में लिख रहे हैं कि हाँ आपको क्या पसंद है, क्या आपकी हॉबी है, वो आपकी उस तरह की चीज़ों को उभार के सामने लाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपको नहीं जानता, उसको एक विंडो प्रोवाइड करता है। अगर आप मुझे अपना डेफ दें जो आपने फिल किया है, मैं उसके हिसाब से इमेजिन करूँगा। लेट से आप भोपाल में रहते हैं और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, आपने लेट से एनआईटी या किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद आपने लेट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स किया है, और फिर ये आपका चौथा अटैम्प्ट है जहाँ आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, या आपका पहला अटैम्प्ट है इसमें आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया। और आपकी हॉबीज़ में आपको कबड्डी खेलना पसंद है, आपको फोटोग्राफी पसंद है। तो जो मुझे आपसे पहला सवाल मैं पूछूंगा वो ये होगा कि भाई आपका जो प्रोफाइल है इतना वैरिड है, इतनी चीज़ें आप करते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ये पहला ही सवाल किसी के मन में आएगा, भाई आप कहीं से हैं और आपने कहीं पढ़ाई करी है, हाउ डू यू बैलेंस दीज थिंग्स। तो वहाँ पर एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसी हिसाब से होगा। और जिस तरह से अपना आप डेफ फिल करते हैं उससे इंटरव्यूअर को एक नज मिलता है। देखिए आप जब अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाएंगे तो एक तो आप जो अभी आप डिटेल्स में भर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर
आप चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस ऐसे हों जिनको लेके आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स या जनरल क्वेश्चंस आए तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आ सकते हैं, ओपिनियटेड टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ओपिनियटेड टॉपिक्स पे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जज किया जा सकता है उसके हिसाब से, क्योंकि पैनल के व्यक्ति अपने खुद का हर व्यक्ति एक बायस होता है। तो लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन उन एरिया से आए जिनको लेके आप प्रिपेयर्ड हैं, और वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते आप कि ये क्वेश्चन पूछो आप। उसके बदले में आप अपने डेफ को इस तरह भरते हैं कि वो टॉपिक्स उभर के सामने आते हैं जिनमें आपको बेहतर कंट्रोल है, वो उन एरियाज़ पे जिन पे आप बात करना चाहते हैं। वो कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। फिर याद रखिए, जब भी आप डेफ भर रहे हैं तो आपकी एक पर्सनल हिस्ट्री और आपके चॉइसेस के बारे में बातें हो रही हैं। चॉइसेस मतलब आपने क्या पिक किया, आपने अगर काम किया है तो कितने दिन किया है, कब आपने जॉब छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, आप क्या खेलना पसंद करते हैं, आप किन कॉलेजेस में पढ़े हैं, आपकी जो परसेंटेज है वो किस तरह ऊपर या नीचे गई है। तो वो जो पर्सनल हिस्ट्री और जो चॉइसेस हैं उसको लेके आपको सबसे पहले ये श्योर हो जाना चाहिए कि आपने जो भी चॉइसेस लिए हैं वो खुद से लिए, क्योंकि यहाँ फॉर्म भर के आए हैं एक एग्ज़ाम के लिए जहाँ आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल निभाना है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू बी अकाउंटेबल। और अगर आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसको लेकर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, आप किसी और के लिए सोच के बैठे कि बिकॉज ऑफ फादर मदर और दिस एंड दैट आई डिड दिस, वो नहीं होना चाहिए। आपको वो करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ ये मेरी चॉइसेस थी और ये मेरी पर्सनल हिस्ट्री है और इसके बेसिस पे मैं इंटरव्यू देने आ रहा हूँ। सो ऑलवेज कीप, जो भी आप लिख रहे हैं कि मैंने इस साल ये सब्जेक्ट लिया था, मैंने इससे अपनी ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, या जो भी मैंने कोर्सेज किए हैं वो क्यों किए हैं, उसके पीछे मॉरल रीज़न क्या था, और अभी आप क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बात की बात है। पहले उन चॉइसेस को लेके आप श्योर रहे कि आपने वो चॉइसेस क्यों पिक करी। डेफ में जो भी आप भर रहे हैं उसको लेके श्योर हो जाए कि हाँ मेरी ये चॉइसेस है, मैंने इसलिए इसको भरा है। फिर बात आती है क्या वर्ड्स डाल रहे हैं उसमें, अब कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर आपने वहाँ पर ऐड कर दिया कि आप एक चेस प्लेयर हैं तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप एक चेस प्लेयर हैं। अब हो सकता है आप बोर्ड पे चेस खेलते हो, और अगर आप देखें बोर्ड पे नॉर्मली लोग चेस खेलते हैं तो उनको पता नहीं होता कि चेस की मूव्स क्या होती हैं। किंग्स गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट, लंडन ओपनिंग, ये सब टर्म्स हैं जो आजकल जो भी अगर आप ऑनलाइन चेस खेलेंगे तो इजीली पता चल जाता है आपको। कोई भी अगर ऑनलाइन चेस खेलता है उसको पता चाहिए मूव्स होती हैं। आजकल ऐप्स हैं, ऑनलाइन चेस खेलने का तरीका ही यही है। नॉर्मली ट्रेडिशनली जो चेस खेलने वाले घर वगैरह में चेस खेलते हैं उनको चीज़ें नहीं पता होती। अगर प्रोफेशनली कोई खेला होता है या छोटे मोटे स्कूल लेवल पे खेला होता है उनको पता होती हैं चीज़ें। तो अगर आप सिर्फ इसलिए चेस प्लेयर लिख रहे हैं कि आपने कभी भी चेस खेली हुई है तो आपको अवेयरनेस इनकी होनी चाहिए। आपने बैडमिंटन ऐड कर दिया, बैडमिंटन की इंपॉर्टेंट मूव्स अगर आपको नहीं पता तो आप फंस सकते हैं, बिकॉज वो चीज़ें जो भी आप लिख रहे हैं वहाँ इट शोज दैट यू आर सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन। अगर आपने लिखा है कि आपको आपके इंटरेस्ट एरियाज़ में है कि आपको घूमना पसंद है, तो भाई आप जहाँ रहे हैं वहाँ के बारे में पता होना चाहिए। घूमना पसंद है तो आप पिछले 2 सालों में कहाँ घूमे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 शहर घूमे और आप लिख दें मुझे घूमना पसंद है, मैं ट्रैवलर, और ट्रैवलिंग के बाद आप बता ना पाए कि भाई आपने 10 साल में 2 जगह ट्रैवल किया है। सो वट एवर यू पुट इन देयर इंश्योर कि उसके ऊपर आपको कंटेंट हो कि भैया मैं ट्रैवलर हूँ तो मैंने ट्रैवल किया है, कहाँ किया है, एटलीस्ट कुछ सम्मानजनक जगह हूँ। अगर मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है तो मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर मुझे खाना बनाना पसंद है तो मुझे 3-4 तरह की डिशेज पता होनी चाहिए विच कैन बी आस्क्ड। तो वहाँ पर आपको हर शब्द इसी हिसाब से तैयार रखना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए कि हाँ मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, ये मैं इस तरह से आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को या करती हूँ। तो एक तो वो बात हुई, और अकाउंटेबिलिटी और एबिलिटी टू डिफेंड कि भाई जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपने वहाँ लिखा है उसके बारे में आपको पॉइंटर्स तैयार होने चाहिए। आप जो भी चीज़ वहाँ लिख रहे हैं उसके बारे में आपको 5 पॉइंट बना लेने चाहिए कि अगर आपने कोई कोर्स किया है, कहाँ पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े हैं, किस जगह गए हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ मूव किए हैं, आपका बेसिक बैकग्राउंड कहाँ है। हर जगह पर आपको 5 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जहाँ से हैं उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है, उसके कल्चर के बारे में, वहाँ के फोक सॉन्ग्स के बारे में, वहाँ की बेसिक ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ कोई चीज़ न्यूज़ में रही है उसके बारे में, आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ के बारे में हो सकता है ऐसा, जिस खेल या जिस चीज़ को आप करना पसंद करते हैं वहाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में हो सकता है, आपके फादर या मदर जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें मैं कर लूँ तो काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए अपनी इंटरव्यू को नज करने में, उसको एक डायरेक्शन देने में। रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैशनैलिटी मतलब जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक रैशनैलिटी होनी चाहिए। रैशनैलिटी मतलब कि भाई ऐसे ही नहीं कि घर वालों ने कहा था 10th के बाद साइंस ले लो तो मैंने साइंस ले ली, अचानक कोई ऐड देखा था मुझे लगा यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए मैंने कर ली। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर पहले से करने पड़ेंगे रैशनैलिटी के साथ कि क्या रैशनल मैं दूंगा इसके प्रति, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आप पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या पर्सनैलिटी वहाँ दर्शानी है
ये अलग है। देखिए नॉर्मली कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो आप हैं आपको वैसा दिखाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो पर्सनैलिटी है उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सनैलिटी लेके मैं बोर्ड में जाऊंगा तो शायद मेरे नंबर कट जाएंगे, एंड दे हैव सक्सेसफुली शोन अ डिफरेंट साइड ऑफ देयर पर्सनैलिटी, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी में कई आयाम होते हैं और उस हिसाब से अगर आप डेफ को फिल कर रहे हैं, जो आप डायमेंशन दिखाना चाहते हैं उससे आपको एग्जाम्पल रखने चाहिए साथ में। जैसे आपने लिखा है कि आप पेशेंट व्यक्ति हैं या आप काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स पहले प्रिपेयर करने चाहिए। भाई मैं कहाँ रिसोर्सफुलनेस दिखा पाऊंगा, कहाँ मैं दिखा पाऊंगा कि हाँ मैं इस तरह के काम करने में माहिर हूँ। इन चीज़ों पर फोकस करने के लिए आपको जिस तरह की पर्सनैलिटी आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं उस तरह के 3-4 एग्जाम्पल्स अपने साथ तैयार रखने चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ के जिसको आप आगे दर्शा सकें। इसमें और अगर एडिशनली जाएं तो जो एरियाज जहां आप फोकस करेंगे इसको लेके वो ये है कि कई चीज़ें होती हैं जो कन्वर्जेशन स्टार्टर होती हैं। आप एनएल में एंटर हुए, आपका डेफ किसी ने देखा, तो डेफ देखते ही कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ से आप आते हैं बहुत प्रचलित होती है वहाँ की। अब अगर मैं किसी को एग्जांपल दूं कि वो अगर कह रहे हैं कि मैं अमृतसर से आता हूँ, तो क्या पहला सवाल पूछा जा सकता है? जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, क्विजीन, ठीक है। आप लखनऊ कह रहे हैं, लैंग्वेज आती है नाम आते ही। आप अगर बेंगलोर का नाम लें तो आईटी की बात आती है। आईपीएल का एग्जांपल आ सकता है, वहाँ से एक आईपीएल की टीम भी है। तो वो जो जगह है जो आप मेंशन करें, अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत प्रचलित है, इट कैन बी अ कन्वर्सेशन स्टार्टर, तो उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, वो कन्वर्सेशन किधर मूव करेगी वो बहुत हद तक आपके आंसर पर निर्भर करेगा। अगर आप उसको सही दिशा में ले गए, जिस दिशा में आपको आंसर्स पता है, अपने प्रोफाइल पे होमवर्क किया हुआ, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर कितने आप अपने बारे में अवेयर हैं और अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर हैं, वही बात हो गई कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपके फादर जा रहे हैं, मदर जा रहे हैं, वहाँ के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए ना भाई, आप एक देश गवर्न करने की बात कर रहे हैं। सो वो डिटेलिंग आपको अच्छे से करनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस कि भाई क्यों मैंने किया, कहाँ किया, क्या मैंने ऑप्शनल लिया, क्या मेरा आगे का स्टेप होगा, मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ, क्या मेरा अप्रोच रहेगा बीइंग इन सर्विस। वो चीज़ें अगर आप खुद से आईने के सामने या कैमरे पे रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर लें, वो आपको बात की बात है। मगर अभी आप डेफ भर रहे हैं ना, तो वो चीज़ आप करेंगे तभी जो आपने डेफ में सही भरा होगा। अगर आपने डेफ में भर दिया है कि आपकी जो प्रेफरेंस है सर्विस की, उसमें आईपीएस है ही नहीं कहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, गेलों का नहीं होता है, पर आईपीएस नहीं डाला है तो आपको फिर ध्यान रखना चाहिए आपने आईपीएस को क्यों निगेट किया है, या आपने आईएफएस टॉप प्रेफरेंस में रखा है तो क्यों रखा है। तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल को बाद में मैच करना पड़ेगा। तो जो आप सर्विसेज चुन रहे हैं या जो स्टेट चुन रहे हैं, कहाँ पहले काम करना चाहेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो भी बहुत कुछ डिफाइन करता है। अगर आप होम कैडर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, आपने कुछ सर्विसेज को टॉप पे प्रेफरेंस दी है तो क्यों दी हैं, वो चीज़ें ज़रूरी है। और वहाँ पर वहाँ आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको आपकी थॉट प्रोसेस कितनी क्लियर है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्यों ले रहे हैं, इसको क्लियर करने के लिए समझा जाएगा। तो वो जानना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, फेलियर्स। अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स हैं प्रोफाइल पर, या गैप एयर्स हैं, या कोई भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि फेलियर्स हैं, प्रॉब्लम ये कि आपको दिखाना होगा कि आपने फेलियर से क्या सीखा, एंड यू हैव मेड एन अपवर्ड शिफ्ट, यू हैव शोन दैट यू हैव ग्रोन। मतलब वो चीज़ आपका, चाहे कॉलेज हो, चाहे आपकी गलतियां हो, चाहे आपके फेलियर्स हो, क्योंकि वो तो हुआ है ना आपके साथ, उससे आपके निजी जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और आपने क्या सीख ली उससे, और कैसे उसने वैल्यू ऐड करी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और कैसे वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये समझना ज़रूरी है। और कैसे आपके करियर प्रोग्रेशन में उसका क्या रोल होगा, ये जो भी आपके प्रोफाइल में अगर वीकनेस है उससे आप क्या सीखे हैं और क्या आपने इम्प्रूव किया है, अगर आप ये अपने साथ ऐड कर लें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी आंसर करने को लेकर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली अपने बारे में कॉन्फिडेंट होना कि आप किस हद तक किसी भी सर्विसेज के लिए तैयार हैं, उसको कैसे आंसर कर सकते हैं, कितना आपको पता है अपने वैल्यूज़ के बारे में, और कितना आपको पता है अपने सराउंडिंग्स, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और इन पर, जैसे मैंने बोला, हर चीज़ जो आप लिख रहे हैं उस पर 5 पॉइंट आप बना लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप खुद को पोर्ट्रे कर पाएँ। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रो डेफ को लेकर, क्योंकि कई लोगों के कैसे डाउट्स थे। आई होप आपके छोटे मोटे डाउट्स क्लियर हुए हों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।